हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम रिलेशन और ऑर्डर पेयर इसका बेसिक पढ़ चुके हैं। तो आज इसके क्वेश्चन करते हैं, ताकि जब क्वेश्चन करोगे तभी आपका अभ्यास होगा। और देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक सेट दिया हमें ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। और एक रिलेशन डिफाइन किया है सेट ए से ए पे। भाई इसी सेट पे, मतलब पहला जो ये डोमेन है वो भी 1 से लेके 6 एलिमेंट रहेंगे, और जो कोडोमेन है वो भी क्या रहेंगे, 1 से लेके 6 एलिमेंट रहेंगे। मतलब ये है हमारा डोमेन होगा, जो ये ए सेट है। और ये हमारा क्या होगा, कोड डोमेन, ये भी क्या होगा, हमारा ए ही होगा। और जो ये रिलेशन डिफाइंड किया है आर, मतलब यहां से लेके यहां तक जो एलिमेंट भेजेगा वो कौन है, आर। वो बताया कि आर में ऑर्डर पेयर किस टाइप से आएंगे। अब ये सेट ए में क्या एलिमेंट है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और रिलेशन सेट ए से ए पे है, तो इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 5 6। मतलब जो रिलेशन हमारा सेट ए से ए पे है, ये जो रिलेशन आर है वो किस टाइप का है। कहते हैं इस रिलेशन में ना वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स कोमा वाई टाइप के, जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनेगा। मतलब इस टाइप से जो ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा। अब देखिए, आपने सीखना क्या है भाई, जो ये वैल्यू a है, x की है, यह हमारी इसकी होगी, इसमें से पुट करेंगे हम। मतलब इंडिपेंडेंट वैल्यू जो कि सेट a से लेंगे। और जो वैल्यू आएगी, जो y का मान आएगा वो कौन से a में आएगा, इस a में आएगा। जैसे कि पुट करिए आप, पहली वैल्यू हमने x का मान यहां से 1 पुट किया। भाई मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 1। तो अब हमने देखना y का मान क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो क्या है हमारा 2। तो मीनिंग ये हुआ, ये रिलेशन a से लेके a पे है, मतलब ये हमारा डोमेन और ये क्या हमारा कोडोमेन। और ये r हमें बता रहा है किस टाइप से जाना है, वो इस टाइप से डिफाइन करके है। जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो रिलेशन के एलिमेंट कहलाएंगे। जैसा कि हमने x का मान क्या रखा, 1, और y का क्या आया, 2। भाई x का मान 1 रखा, 1 प्लस 1, y का क्या है 2। तो हमने जो x का मान रखते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो a का रखते हैं, और जो आती है वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल कोडोमेन का होता है। इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन। ठीक है ना। अब 1 रखा हमने, 1 रखोगे तो किस पे गया भाई, 2 पे गया। अब अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखें, देखो सेकंड एलिमेंट a का हमने 2 रखा, तो अब y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 प्लस 1 क्या आई, 3। अगर हमने 2 रखा तो किस पे गए, 3 पे। अगर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा भाई, 3 प्लस 1 4, तो 3 किस पे जाएगा, 4 पे। अगर x इज इक्वल टू 4 रखेंगे हम, y की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 1 5। देखो 4 रखी तो क्या आया, 5। अगर x इज इक्वल टू हम 5 रखेंगे तो y, देखो यहाँ रूल पे रख रहे हैं, 5 प्लस 1 तो क्या आया, 6। तो 5 6 पे गया। अब देखिए, अगर हम देखिए डोमेन का एलिमेंट तो अभी 6 भी रख सकते हैं हम। देखिए अगर हमने x इज इक्वल टू 6 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आया, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया, 7। जबकि आप देखोगे 7 जो रेंज है, जो कोडोमेन है, उसमें 7 एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए 7 है ना जो a में नहीं जाएगा। दैट मीन्स, सो इसलिए जो 6,7 टाइप का ऑर्डर पेयर हो या कौन से ऑर्डर पेयर आवा 11 में, वो वाले जो इसकी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो ऑर्डर पेयर बाकी बने हैं 1 2 2 3 3 4, ये सारे के सारे हमें मिल रहे हैं क्योंकि इसी का एलिमेंट ले रहे हैं, और रेंज में इसी में जाना चाहिए था। अब लेकिन हमने 6 तो इसमें से लिया था, बट 6 प्लस 1 किया तो क्या आया, 7, जो कि 7 इसमें नहीं है। तो इसलिए ये वाला ऑर्डर पेयर किस में नहीं जाएगा, आर में नहीं जाएगा। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जो ये आर। तो हैंस
हमारे रिलेशन आर किस टाइप से आ गया, वो सारे ऑर्डर पेयर आ गए भाई। देखिए कौन से 1,2, 2,3, 3,4, देखो 2,3, 3,4, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, ये ऑर्डर पेयर आ गए। अब उसने ये पूछा है डोमेन बताओ और रेंज बताओ। डोमेन कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो डोमेन देखिए, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन, जो एलिमेंट ये जो हमने पुट करे वो सारे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, और रेंज, रेंज ऑफ आर, वो वाले एलिमेंट जिससे ये ज्वाइन हुए है, जिससे ये जुड़े हैं। देखो 2, 3, 4, 5, 6, ये वाले एलिमेंट। तो 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या होगी, रेंज। और इसको क्या बोलेंगे हम, कोडोमेन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, हमें एक सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, एक सेट दिया है बी जिसमें क्या है 1, 2, 3, 4, और एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है। तो रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि वो सारे एक्स वाई ऑर्डर पेयर आएंगे। पहला एलिमेंट किसका लेना हमने, ए का, दूसरा एलिमेंट किसका लेना है, बी का, और ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखोगे तो रिलेशन ए से ए पे था, बट यहाँ रिलेशन कहाँ से है, यहाँ रिलेशन ए से बी पे है। तो अब देखिए हम पहले एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन उसने पहला पार्ट क्या पूछा है, उसने पहला पार्ट पूछा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी दिखाओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के दिखाना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट भी क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं भाई। क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर। तो पहला एलिमेंट ए से लेते हैं और दूसरा एलिमेंट बी से लेते हैं, तो ऑर्डर पेयर बनते चले जाते हैं। जैसे इसमें से हमने क्या लिया, पहला 1, तो वहां से क्या ले लेंगे 1, फिर इसमें से 1, 2, 1, 3, 1, 4, और फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, और फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, और 3, 4। ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा। ये हमने क्या करना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना था पहले। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड हमने क्या दिखाना है, सेकंड पार्ट करना है, इसमें हमने रिलेशन आर, जो कि ये हमारा रिलेशन आर है, इसको डिफाइन करना है। तो फाइंड करते हैं इसको, रिलेशन सेकंड पार्ट, रिलेशन बनाएंगे हम। देखिए रिलेशन बनाने के लिए आपको पहले समझा देते हैं, वही जैसे इस टाइप में समझाया, क्या कि पहला एलिमेंट, और ये साथ में ये भी बता देते हैं आपको कि थर्ड पार्ट में डोमेन और रेंज, और फोर्थ में एरो डायग्राम से दिखाना है। तो हम ये सेकंड भी करते हैं और साथ में फोर्थ पार्ट भी डायग्राम वाला दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमने ये बना लिया हमारा सेट ए, और ये हमारा सेट हो गया बी, और ये रिलेशन का रास्ता भाई आर। तो सेट ए में क्या दिया है 1, 2, 3, सेट बी में क्या दिया है 1, 2, 3, 4, ये दिया है। अब देखिए हमने अगर इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट किया, इसमें यहाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 + 1 क्या आएगी भाई 2। अगर हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, दूसरा एलिमेंट पुट किया, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 + 1 क्या आएगी 3। और हमने x इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो y का मान क्या आ गया 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अगर हम 4 पुट करेंगे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं डोमेन में 1, 2, 3, और रेंज में क्या आ गए 2, 3, 4, मतलब एक किस पे गया 2 पे, 2, 3 पे, और 3, 4 पे। तो अगर यहाँ रिलेशन ऐसे लिखोगे तो आर में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए भाई, जब हमने 1 पुट किया तो क्या आया 2, तो 1, 2 आ गया, 2, 3 आया, और 3, 4 आया, 2, 3, 3, 4, ये हमारा रिलेशन डिफाइंड हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा, इसके थर्ड पार्ट में उसने पूछा है डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन का मतलब है जो ये एलिमेंट होते हैं, पहला सेट में जो एलिमेंट होते हैं जहां से रिलेशन डिफाइंड होता है पहला एलिमेंट वाले, तो 1, 2, 3 ये हमारा डोमेन है। क्या ये न्यू कह लो, पहला जो एलिमेंट होता है ना वो डोमेन होता है, और रेंज जो सेकंड एलिमेंट होता है, तो सेकंड एलिमेंट 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये हमारा क्या हो गया रेंज।
अगर कोडोमेन पूछ ले, जो सेकंड बी सेट होता है ना, जिससे रिलेशन जहां से डिफाइंड होया वो डोमेन, जिस पे होया वो कोडोमेन, और जिस एलिमेंट से जुड़े हैं वो रेंज, तो कोडोमेन इसका क्या हो जाता बी। अब फोर्थ पार्ट में क्या पूछा उसने कि इस रिलेशन को एरो डायग्राम से दिखाओ, तो ये एरो डायग्राम हो गया भाई हमारा, ये सेट ए, ये सेट बी, वन किससे ज्वाइन होया, वन ज्वाइन होया टू से, टू किससे, थ्री से, और थ्री किससे, फोर से, हमने ज्वाइन करके दिखाया बाय एरो डायग्राम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है भाई हमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इन इफ ए प्लस बी, ए कोमा बी नेचुरल नंबर है कोई भी दो, और देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ ए कोमा बी बिलोंग करा नेचुरल नंबर पे, दो कोई एलिमेंट है नेचुरल नंबर पे, आर इज द रिलेशन एंड आर इज ए रिलेशन, आर कोई रिलेशन है, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, इस टाइप का रिलेशन है, डिवाइजर ऑफ बी, दैट इज, हम इसके लिख सका भाई, दैट इज का मतलब है रिलेशन कैसे बना सका कि वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे ए कोमा बी टाइप के, सच दैट ए इज डिवाइजर ऑफ बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है, देखिए दो एलिमेंट है नेचुरल नंबर, कहता कोई भी दो नेचुरल नंबर ले, ऐसा रिलेशन बनाओ और रिलेशन बताओ कि ए बी का क्या हो, डिवाइजर, डिवाइड करने वाला। देखिए मान ले मैंने 1,2 बिलोंग कर दिया नेचुरल नंबर में से, दो एलिमेंट लिए, दिस इंप्लाई क्या आएगा, देखिए 1 इज डिवाइजर ऑफ बी, बी का मतलब 2, भाई अगर 1,2 दो नेचुरल नंबर लिए, नेचुरल नंबर है ये, देखिए सेट के, अगर आपको नंबर सिस्टम की अब भी डाउट है तो हमने अब हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी पे नंबर सिस्टम की क्लास डाली हुई है, बिल्कुल बेसिक से, आप देख सकते हैं उसको। तो एक दो का डिवाइजर है, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर 1,2 किस में चले जाओगा, रिलेशन में। दिस इंप्लाई, अगर मैं यूं लिख लूं 2,3, देखिए 2 और 3 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 2 3 ना भाग को नहीं करता, इसलिए नहीं ले सकते। हम ले सकते हैं 1,3 बिलोंग करा नेचुरल नंबर में, ये ले सकते हैं। दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, 1 इज डिवाइजर ऑफ 3, देखो एक 2 ने भी डिवाइड करा है, एक 3 ने भी करा है, एक 4 ने भी करा है, एक तो शब्द ही करागा, तो इसका मतलब 1,3 भी आर में आ जाएगा रिलेशन में। और ले लो कोई और, अगर हम ये ले ले 2,4 बिलोंग करा नेचुरल नंबर, बिल्कुल नेचुरल नंबर में है, तो दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, 2 इज डिवाइजर ऑफ 4, बस 2 4 ना भाग करने वाला है, तो इसलिए 2,4 भी किस में चला जाएगा, रिलेशन में। तो इस प्रकार सो इसलिए पूरा रियल नंबर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का पूरा ना रियल नंबर सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर का, क्योंकि वो सारे, तो क्यों हो जाएगा, ये सारे ऑर्डर पेयर जान लग रहे रिलेशन में, ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर है जिसमें ए एलिमेंट बी ने क्या करता हो, डिवाइड, तो इसलिए सारे ऑर्डर पेयर जान लग रही है। तो आर इज ए रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट पर रिलेशन डिफाइंड होगा अगर इस टाइप के एलिमेंट मिलते रहे हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया भाई हमें, एक सेट दिया है 1 से लेकर 25 तक एलिमेंट है, लेट एक सेट है भाई हमारे पास 1 से लेके 1 2 3 से लेके 25 तक का एलिमेंट है, और रिलेशन डिफाइंड है एक आर, सच दैट कैसे, आर एक रिलेशन है
वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे ए कोमा बी टाइप के सच दैट ए और बी नेचुरल नंबर हो और ए और बी वो सारे ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, ये नहीं है, ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे। ए इज 1/4 ऑफ, ए इज 1/4 ऑफ बी। तो आगे क्या पूछा उसने, आर इज रिलेशन ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, और साथ में डोमेन और रेंज भी बताना हमने। क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें एक सेट दिया है, 1 से लेके 25 एलिमेंट है। रिलेशन में वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे, देखिए रिलेशन के एलिमेंट कौन कहलाएंगे, ऑर्डर पेयर। वो वाले ऑर्डर पेयर जो पहला एलिमेंट दूसरे का 1/4 हो, चौथा वाला भाग हो, चौथा हिस्सा हो। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने पहला एलिमेंट दिया हमने, देखो ए का मान ले लिया 1, अब बी का मान वो होगा जो ए बी का 4th हिस्सा हो, तो बी का मान क्या होगा 4, क्योंकि दिस इंप्लाई 1 इज 1/4 ऑफ 4। भाई वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे ना जो एक रिलेट करे 4 से 1/4, भाई ए इज 1/4 ऑफ बी, भाई बी का चौथा हिस्सा हो, तो इसका मतलब ए 1 रिलेट कर गया 4 ना। और कौन कौन से मिल्स क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक रिलेटेड टू बी, या एक ए 1 है तो बी क्या होगा 4। अब और देखो 2 रिलेट करागा 8 है, 2 चौके 8 चौथा हिस्सा है, फिर 3 रिलेट करागा 3 चौके 12, 4 रिलेट करागा चौक चौकी 16, 5 चौका 20 और 6 चौका 24। 7 नहीं ले सकते आप, क्यों नहीं ले सकते, अगर इसमें तो जैसे समझिए यहां मेरा रिलेशन यू था मेरा सेट ए और यू मेरा सेट बी और यू रिलेशन भाई मेरा आर, तो इसमें एलिमेंट के थे 1 2 3 से लेकर 25 तक, और इसमें भी 1 2 3 तक लेकर 25 तक। अब पहला का एलिमेंट जो लेना है वो बी के जो कोड यू डोमेन और यू कोडोमेन, तो इसका 1, इसका वो एलिमेंट उसका 4 गुना वाले एलिमेंट से मिलेगा 1/4, तो एक किससे मिल आ जाएगा ऐड है, अगर 3 के बाद कौन होगा 4, लंबा भी लिख सकते हो आप। 2 किससे मिलेगा 8 से जाएगा, 3 12 से, 4 16 से, 5 20 से और 6 24 से, और बाकी एलिमेंट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेट ए से ए पर डिफाइंड है, ए से ए पे खुद से खुद पे ही रिलेशन डिफाइंड है, तो इसमें तो आगे एलिमेंट 7 लेवांगे आप, जैसे अगर 7 लेवांगे तो इसमें क्या मिलना चाहिए था अपना 1/4 28 मिलना था, जबकि एलिमेंट कहां तक है 25 तक, तो इसलिए अगर 7,28 लेवांगे वो ऑर्डर पेयर इस आर के अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए आर एक रिलेशन डिफाइंड हो गया। इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आओगे भाई, 1,4 आवेगा क्योंकि एक 4 का चौथा हिस्सा है 1/4 है, 2 8 आएगा, 3 12 आएगा, 4 16, 5 20, 6 24, ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे भाई यार में रिलेशन में। अब डोमेन पूछ लिया उसकी, डोमेन का मतलब क्या हो गया, डोमेन का मतलब तो जो यू पूरा ए है इसको डोमेन कहेंगे आप। डोमेन पूछा उसने, डोमेन ऑफ नहीं, उसने डोमेन ऑफ रिलेशन पूछा है, रिलेशन का डोमेन देखिए, ये डोमेन है पूरा, रिलेशन का डोमेन है फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट है डोमेन के। रिलेशन का डोमेन आर का, आर यू रिलेशन है, और रिलेशन का डोमेन क्या है जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा है, 1 है 2 3 4 5 और 6, और रेंज, रेंज ऑफ आर रिलेशन की रेंज, रेंज कौन सी है जो सा सेकंड एलिमेंट है 4 8 12, ये वाला 4 8 12 16 20 24, यू के इसकी रिलेशन की रेंज, पहला एलिमेंट डोमेन का, दूसरा रेंज का बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए प्लस 2b इज इक्वल टू 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा उसने, कहता है एक रिलेशन है नेचुरल नंबर एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हमें और एक रिलेशन दिया है आर। रिलेशन आर में क्या दिया है भाई हमें, कहता है वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट ए और बी एलिमेंट किसके होंगे, नेचुरल नंबर, और ए प्लस में 2b क्या हो जाना चाहिए, 11। तो ये दिया है हमें। और क्या क्या पूछा उसने, राइट आर और रो में एक तो रिलेशन पूछा है, एक रेंज और डोमेन पूछी है। अब देखिए सेट नेचुरल नंबर है, मतलब जो यू रिलेशन है हमारा यू नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन कर रखा है आर रिलेशन। रिलेशन नेचुरल नंबर का सेट था, नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर सारे, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 तक लेकर डॉट डॉट अनंत तक, इनफाइनाइट तक। अब देखियो कहता है रिलेशन के एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर, और वो कौन से ऑर्डर पेयर है, जो पहला और दूसरा एलिमेंट किस में से हो, नेचुरल नंबर में से, और यह कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। जैसे अगर उरे पुट करा पा भाई, मान ले पहला बी का मान पुट कर दिया तभी तो हमने ए का अपने आप निकलेंगे, तो बी का अगर हमने 1 कर दिया तो ए का क्या होगा, ए बी का मान हमने 1 रख दिया बराबर के 11, तो ए प्लस के 2 बराबर के 11, तो ए प्राण गया 11 माइनस 2 कितना आ गया 9। तो मतलब अगर 9 की इमेज इधर लिख लेते हैं 7 8 9 और डॉट डॉट, ठीक है। फिर अगर b इज इक्वल टू 2 रखा, हमने b का मान ही क्यों रखा, अगर आप a का रखेंगे तो हमने देखना पड़ेगा बीच बीच के मान मिलेंगे, क्योंकि अगर a का 1 लिखोगे तो प्राण जावा का 10 मिल गया 5 मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो 2 रखोगे, 2 गया प्राण 11 में से 2 गए 9 और 2 तो डिवाइड को नहीं होता, फिर यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जो डिवाइड हो नेचुरल नंबर होने चाहिए, और बटे वाला मिल गया तो रेशनल मिल जाएगा, इसलिए हमने बी की वैल्यू पुट करी, ताकि बी का है ना ए का डिवाइड करने वाला कोई चक्कर को नहीं रहेगा। तो अब बी का 2 रखा हमने यहाँ इसमें, तो देखिए ए प्लस बी का मान रख गया 2 बराबर 11, तो ए प्राण गया भाई 4, तो क्या मिल गया 7। तो पहला ऑर्डर क्या आ गया था अपना 9,1, क्योंकि 9 ए का मान है, ए का मान आगे लिखना है, बी का मान बाद में लिखना है। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिला हमने 7 2, फिर हमने बी का मान रख दिया 3 और ए का देखेंगे उधर क्या मिलागा, ए 2 गुणा 3 बराबर 11, ए प्राण गया 11 3 दूनी 6, क्या मिल गया भाई 5। तो तीसरा ऑर्डर पेयर मिल गया हमने 5,3। फिर बी का मान रखा हमने 4 भाई इसमें, तो ए बी का मान 4 11, तो ए 4 दूनी 8 प्राण गया भाई 8 घटा दिया तो कितना रह गया 3, तो ए का मान पहले लिखना है 3 और बी का मान बाद में आएगा। फिर बी का मान रखा हमने 5, तो ए का मान क्या होगा देखो पूरे रखांगे इसमें, तो ए प्लस 2 गुणा 5 बराबर है 11, तो ए प्राण गया 11 माइनस 10, तो ए का मान क्या आ गया 1, तो ये 1,5 आ गया। अब मान ले बी का मान हम रख दिया 6, जो 6 रखांगे तो ए का मान क्या होगा, ए प्लस 2 गुणा 6 और बराबर 11, तो ए प्राण गया 11 माइनस 12, माइनस का 1 आ गया, यू नेचुरल नंबर को नहीं हो करता भाई माइनस का 1, तो इसमें बिलोंगे को नहीं करा, तो इसलिए यू पुटे को नहीं कर सकते आप, तो ऑर्डर पेयर आ ही नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट दोनों कहाँ से होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ 9 की इमेज के बनेगी, देखो यहाँ ऑर्डर पेयर, तो ये रिलेशन हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, ये रिलेशन आर में के क्या होगा, देखिए ऑर्डर पेयर के क्या है, 1 5 इधर से भी रख सकते हो इधर से भी। पहला क्या आया हमारा 9,1, फिर आया हमारा 7,2, फिर आया 5,3, फिर आया 3,4 और फिर आया 1,5। ये क्या आ गया हमारे रिलेशन आ गया रिलेशन। और रिलेशन देखिए जिन देखोगे ना डायग्राम से, 9 की इमेज क्या है, 9 की इमेज 1 है, फिर 7 की इमेज 2 है,
और फिर 5 की 3 और 3 की 5, 3 की 4, 3 की 4 और 2 की इसकी 2 पुट कर दिया 3 और इसकी 5, तो 1 की 5 ये। तो अब डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन जो पहला एलिमेंट है 7 और ये ओड नंबर है 9 7 5 3 1, और यह साफ कर लेते हैं। और रेंज ऑफ आर, रिलेशन की रेंज क्या है भाई, जो सेकंड एलिमेंट है उसको रेंज बोलते हैं 1 2 3 4 5, तो यह सेकंड एलिमेंट को क्या बोलेंगे, रेंज, और फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे, डोमेन का एलिमेंट, रिलेशन के डोमेन का एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है हमें, इसमें हमें दिया भाई एक रिलेशन दिया है और ये साफ कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, एक रिलेशन दिया हमें आर इज रिलेशन ऑन जेड सेट ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हमें आर इज ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन ऑन जेड, जेड क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर। भाई आर एक रिलेशन है ऑन जेड द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर के सेट पर रिलेशन है। उसके बाद क्या दिया है हमें, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, रिलेशन कहता है आर ऐसे डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू कहता है वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी, ए कोमा बी बिलोंग करा जेड में, और ए का स्क्वायर इज इक्वल टू होवे बी का स्क्वायर। भाई आर एक रिलेशन है जेड पे द सेट ऑफ इंटीजर्स, आर एक रिलेशन इस टाइप से डिफाइंड है वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें दोनों एलिमेंट कहां से हो, इंटीजर में से, ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर के बराबर हो। अब देखिए हम डिफाइन करते हैं रिलेशन, अगर हमने इसको सेटिस्फाई कराना है, इसको देखना हमने, तो देखिए इंटीजर में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 0, अगर 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 0, तो उससे तो हमें 0 0 मिलेगा, 0 का स्क्वायर, तो नेगेटिव या पॉजिटिव 0 से कोई फर्क नहीं, द सेट पॉजिटिव का दिया है क्या, नहीं, आर पूछा डोमेन ऑफ रेंज ऑफ आर, ठीक है, तो ये निकालते हैं हम, तो ये पूछा हमें। अब सबसे पहले हमने क्या रखा, जे अगर इसमें हमने 0 रखा a0, तो b क्या आएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर है, तो यहाँ किसका हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, दिस इंप्लाई b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू b क्या आ जाएगा 0, तो 0,0 टाइप का ऑर्डर पेयर मिलेगा। अगर हमने रखा a इज इक्वल टू 1, इसमें इंटीजर होने चाहिए दोनों इंटीजर, तो 1 का स्क्वायर बराबर है b का स्क्वायर, तो दिस इंप्लाई b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये आ गया। तो ऑर्डर पेयर किस टाइप के मिल गया, 1,1 एंड 1,-1, ये मिल सकता है। अगर a इज इक्वल टू मैंने 2 रखा तो क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, दिस इंप्लाई b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2 का स्क्वायर, और b इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2, मतलब अगर मैं 2 रखूंगा तो यह तो प्लस का 2 और यह 2 माइनस का 2, ये टाइप के ऑर्डर पे। तो दिस इंप्लाई हमें क्या मिल रहा है, कहता है जिस टाइप के एलिमेंट रखेंगे उसका या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दोनों स्क्वायर क्वांटिटी है, ए का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आर एक जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा भाई, वो रिलेशन ऐसा आएगा कि अगर कोई एलिमेंट ए रखेंगे तो उसी के जैसा या तो प्लस का या माइनस का आएगा, सच दैट ए कहां से होगा, इंटीजर में से होगा। देखिए 0 रखी 0 0 आया, कोई दिक्कत नहीं, 1 रखा तो क्या आया, प्लस माइनस 1, 1 के साथ ये तो प्लस का या 1 के साथ माइनस का, 2 रखा ये तो प्लस का या माइनस का, तो इसलिए कोई भी एलिमेंट ए रखेंगे
आएगा तो खुद जैसा, लेकिन यह तो प्लस का या माइनस का। और ए एलिमेंट कहां से होना चाहिए, इंटीजर। तो डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन क्या होगा भाई, वो एलिमेंट डोमेन क्या होगा ए, और वो पूरा जेड इंटीजर आ जाएगा। और रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ आर क्या होगी, ये भी पूरा इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का एलिमेंट ले रहे हैं और इंटीजर का आ रहा है, तो डोमेन भी पूरा इंटीजर, रेंज भी पूरी इंटीजर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 7th। सेवंथ में क्या दिया उसने, एक सेट दिया भाई, एक सेट दिया हमें जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट क्या है 2 3 4। एक सेट बी दिया है जिसमें एलिमेंट क्या है 3 6 8। एक सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। एक सेट दिया है बी जिसमें एलिमेंट है 3 6 8। अब आगे क्या पूछे उसने, कहता है एक रिलेशन है, डिफाइंड आर रिलेशन इज द रिलेशन एक्स डिवाइड्स वाई फ्रॉम सेट ए टू बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्लस 2 क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। तो एक रिलेशन आर डिवाइड करना है, कहता है वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स कोमा वाई टाइप के, सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई वेहर एक्स बिलोंग करा सेट ए में एंड वाई बिलोंग करा सेट बी में। भाई पहला ऑर्डर पेयर आए एक्स वाई टाइप के, तो पहला वाला एक्स डिवाइड करे वाई ना, और एक्स किस में तो ओ ए में था और वाई किस में ओ बी में। तो आर रिलेशन बनाना हमने, देखो रिलेशन बनाते हैं भाई। देखो 2 किस किस ने डिवाइड करागा, वो आ जाएंगे। 2 डिवाइड करागा 6 ने, 2 6 आ जाएगा। 2 डिवाइड करागा 8 ने, 2 8 आ जाएगा। 3 3 ने डिवाइड करागा तो 3 कोमा 3 आ जाएगा। 3 डिवाइड करागा 6 ने तो 3 कोमा 6 आ जाएगा। 3 8 में डिवाइड नहीं करेगा तो इसलिए नहीं आएगा ऑर्डर पेयर बना के। 4 3 ने नहीं करेगा, 4 6 ने करेगा, 4 किसने करेगा 8 ने, तो ये भी आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ आर का मतलब रिलेशन, रिलेशन का डोमेन कौन सा, जो पहले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन के आते हैं, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं करते। अब जैसे यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 आया, 2 बार 2 नहीं लिखना। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो एक बार 2 लेना है, एक बार 3 और एक बार 4। और रेंज ऑफ आर, रिलेशन की रेंज, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं भाई, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ना वो, और इनको भी क्या नहीं करते हम, रिपीट नहीं करते। जो 2 बार आया ना, एक के बार लेना है। तो देखियो 3 भी आया, 6 भी आया और 8 भी आया, बस यही 3 एलिमेंट आए, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, वो उसका डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, यही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट दिया है ए, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, एक सेट दिया है भाई जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। एक सेट दिया है बी जिसमें एलिमेंट क्या है बी, जिसमें एलिमेंट है 1 4 5, ये है। अब कहता है एक रिलेशन है आर, एक रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है कि कहता है वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो लेस देन का मतलब क्या है, दैट इज ए बी तक ए हो भाई, छोटा हो, वो वाले। अब देखिए आर में रिलेशन कैसे कैसे कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। देखो पहला एलिमेंट लेना हमने सेट ए का, और दूसरा एलिमेंट लेना हमने सेट बी का, और वो वाले एलिमेंट आएंगे ए बी तक बिल्कुल छोटे हो। जैसे मैंने 1 लिया, 1 देखूंगा मैं 1 1 से छोटा है क्या, नहीं है, बराबर है, नहीं ले सकते हम, तो 1 4 ले लेंगे, क्योंकि इसका 1 इसके 4 से क्या छोटा, तो इसलिए ये ऑर्डर पेयर बना के आ गया। वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले वाला सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से छोटा होगा, वो वाले ऑर्डर पेयर बना के किस में आ जाएंगे, आर में लिख देंगे हम। अब 2 4 आ जाएगा, ये सॉरी 1
4 आ गया 1 5, क्योंकि 1 है ना 5 से भी छोटा है, इसलिए 1 5 भी आ जाएगा। फिर 2 1 नहीं आएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 तक भी छोटा है और 2 5 तक भी है। फिर 3 4 आ जाएगा और 3 5 आ जाएगा भाई, क्योंकि 3 भी दोनों से छोटा है। फिर 4 5 आ जाएगा, बस, क्योंकि 5 सबसे बड़ा है या बराबर है, तो ये वाले ऑर्डर पे रहेंगे। अगर इसका डोमेन पूछ ले, डोमेन ऑफ आर, आर का मतलब रिलेशन, जो पहला एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यू डोमेन। और रेंज पूछ ले आर की, तो सेकंड एलिमेंट है जो, देखो क्या क्या है सेकंड एलिमेंट, एक 4 है और एक 5 है। नेक्स्ट क्या पूछे उसमें, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, इनवर्स इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, आर इनवर्स से, तो इसके एलिमेंट को रिपीट कर दिया आप, जैसे 1 4 है तो क्या कर देंगे 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 और 5 4, यू क्या हो गया भाई, इनवर्स रिलेशन हो गया, उल्टा अपोजिट, पहला लेस देन थे, अब क्या हो जाएंगे ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या है, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। 9 में पूछे डोमेन और रेंज निकालिए और फंक्शन दिए हैं हमें अलग अलग। तो पहला पार्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, रिलेशन की डोमेन और रेंज निकालनी है भाई। तो हमें रिलेशन दे रखी है, देखिए पहला करते हैं, जैसे हम फर्स्ट वाला पार्ट क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 9 का, एक रिलेशन है हमारे पास आर, एक रिलेशन है आर, इसमें क्या दिया है हमें, वो सारे ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई टाइप के, सच दैट एक्स बिलोंग करा है नेचुरल नंबर में, वाई भी बिलोंग करा है नेचुरल नंबर में, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कहता है एक रिलेशन है जिसमें वो वाले ऑर्डर पेयर है, एक्स भी नेचुरल नंबर में से, वाई भी नेचुरल नंबर में से, और दोनों का सम क्या आए 10 आए। तो देखे हम डिफाइन करते हैं क्या क्या मिलेगा हमें, और उसका डोमेन और रेंज लिखना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, तो यहां से लिखना शुरू करते हैं। अगर एक्स का मान 1 है तो वाई क्या आएगा 9, क्योंकि 1 + 9 की जगह 10। अगर x का मान 2 ले लें आप और y क्या आ जाएगा 8, x का मान 3 तो y क्या आएगा 7, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए जोड़ 10। तो x का मान 4 तो y का मान क्या आ जाएगा 6, x का मान 5 तो y का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। तो x का 6 तो y का 4 हो जाएगा, x का 7 तो y का कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3, और x का 8 तो y का 2, और x का 9 तो y का 1, और x का 10 y का 0, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होती, तो ये आएगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या आ गया, देखो ये आ गया 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5, फिर वापिस रिपीट, यहाँ से 5 6 4 7 3 8 2 9 1, तो ये सारे ऑर्डर पे आ जाएंगे। तो डोमेन, डोमेन के जगह भाई इसका डोमेन, डोमेन देखिए डोमेन ऑफ आर, जो पहला एलिमेंट है 1 से लेके कहाँ तक है 9 तक, 1 से लेके 9 तक लिख दियो, और रेंज में भी क्या है 9 से लेके 1 तक सारे एलिमेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए एक्स वो वाले रिलेशन, अब देखिए सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड करते हैं 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या दिया उसने, कहता है आर एक रिलेशन दिया है, वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग करा नेचुरल नंबर में, एंड एक्स लेस देन 5 और y इज इक्वल टू 3, ये वाले y फिक्स कर दिया,
एक्स पे कंडीशन लगा दी, एक्स 5 तक छोटा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो देखो आर बनाते हैं आप, बिल्कुल सिंपल है, यहीं से देख के बना सकते हैं। अब पहला एक ले लिया तो 3s का 1 3, 5 तक छोटा है 1 है, अरे यू 3 लेना ही है। फिर 2 3s का है, फिर 3, देखिए 3 और 3s का है, और 4 और 3s का है। y वाला एलिमेंट फिक्स रहेगा, x वाले 5 तक छोटा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो के लिए इसका ध्यान पाए 1 2 3 और 4, 5 ले नहीं सकते क्योंकि x 5 तक क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं है वहां। तो डोमेन के कहूँगा इसका, डोमेन, डोमेन ऑफ आर भाई 1 2 3 और 4, और रेंज ऑफ आर की हो जाएगी हमारी 3, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, 3 3 3 3, एक के बार लिखना भाई, रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भी वीडियो ना बन गया भाई, देखिए फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एक रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड द सेट ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 10, ए रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड, डिफाइंड ऑन जेड द सेट ऑफ इंटीजर। एक रिलेशन है आर जो सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है भाई, आर बराबर दे रखे हमें, वो सारे एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पे आवेंगे सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग करा है इंटीजर में। भाई वो सारे एक्स वाई टाइप के जहां एक्स और वाई कहां से हो, जेड में से हो। और एक और कंडीशन है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 25, दोनों का स्क्वायर का सम क्या है, 25। अब देखिए हम क्या क्या मिल सकते हैं इसमें, हम सोल्व करके दिखाते हैं आपको। मान ले मेरे को एक्स का 0 लिया, यहां पुट किया, इंटीजर एक्स 0, तो वाई क्या होगा, देखिए तो हमने पुट किया 0 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहां से y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 5 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट। अगर हम पुट करते 1 तो फिर क्या आता, 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 25, तो y का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू क्या आता, प्लस माइनस अंडर 24। अब 24 का बाहर निकाल दे तो 2 दूनी 4, 4 6 24, 2 अंडर 6 आया। बट यू नंबर जो y की वैल्यू आई है किस में कोनी, या z में कोनी भाई, या इंटीजर कोनी, इरेशनल नंबर है यू, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या नहीं रख सकते आप, 1 नहीं रख सकते आप, x इज इक्वल टू वही वैल्यू रख सकते हैं जिसके दोनों का स्क्वायर का सम कितना हो जाए, 25। तो और ऐसा अंडर वाला टाइप या अपॉन वाला नंबर ना आए, क्योंकि इंटीजर में जाना चाहिए, तो इसलिए हम ये करके दिखाया आपको, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये देखिए हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो हम एक तो पुट कर सकते हैं, हमारे पास आर में रिलेशन में ऑर्डर पेयर के आवेंगे, ध्यान से देखिए 0 पुट करें तो प्लस माइनस 5 आ गया। अगर x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 25 में से गया 16, तो प्लस माइनस क्या होगा, 4। अगर x इज इक्वल टू 3 पुट करया, 4 पुट करया 4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा भाई, प्लस माइनस 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 पुराना गया 9, y का स्क्वायर। अगर x इज इक्वल टू 5 पुट करया तो y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 0 मान लो, ठीक है। तो अब रिलेशन हमारा क्या है यार, देखो इसी से आएगा, एक तो होगा 0,5 और 0,-5, एक आवेगा 3,4 और 3,-4, फिर आएगा भाई 4,3 और 4,-3, फिर आएगा 5,5,0, सही है, मतलब ये रखे हमने, और दोनों आ गए ये 0,5 और 5,0, एक बार माइनस का और एक बार प्लस का, ये आ गया हमारा ऑर्डर पेयर। अब इसका क्या क्या पूछा उसने, डोमेन भी पूछा है और रेंज भी पूछी है।
3 4 ये बिल्कुल आगे 2 4 6 8 दो कौन से रह गए भाई, प्लस माइनस प्लस के और आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा क्योंकि ये हमने शो करे हैं 3 प्लस का 3 और 4 प्लस का 4, एक ये आ जाएगा 3 कोमा 4, एक 4 कोमा 3, ये आएंगे भाई क्योंकि इनका भी जो स्क्वायर सम 2500 है, 3 3 9 चौके 16, और जो दोनों माइनस क्या है ये दोनों भी, और माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 3 इनका भी, इतने ऑर्डर पेयर बनेंगे भाई। ठीक है, और डोमेन भी पूछे, रेंज भी, इनवर्स रिलेशन पूछे भाई। इनवर्स रिलेशन का मतलब है इसके क्या कर दो, अपोजिट कर दो, इसका आर इनवर्स कर दो, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरा बन जाएगा, जो दूसरा है पहला बन जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा इसमें उसने, रिलेशन पूछा है सेट ऑफ एंड रिस्पेक्टिव डोमेन्स, और डोमेन के एलिमेंट पूछा है भाई आर और डोमेन, डोमेन के एलिमेंट क्या हो जाएंगे आर के और आर इनवर्स के, तो डोमेन हो जाएंगे माइनस का 5 4 3 0 3 4 5, क्योंकि देखो ध्यान था 0 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा और 5 आ रहा, और वापिस भी ऐसे ही आ रहे माइनस के या प्लस के। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10। नेक्स्ट देखिए 11, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया, 11 में पूछे उसने सेट ऑफ इंटीजर लेट रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन प्रूव दैट, ये पूछे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 11 में क्या दिया है, लेट जेड दिया में द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक, और एक रिलेशन है आर, कहता है इसमें वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे ए कोमा बी टाइप के सच दैट ए और बी दोनों बिलोंग करा है इंटीजर में, और ए माइनस बी इज इवन, इवन मतलब दोनों का घटाने पर क्या आए, इवन आए। अब देखिए आप फर्स्ट क्या प्रूव करना हमने, 3 प्रॉपर्टी, कहता है अगर एक तो एलिमेंट सेट का हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहा है, फोर ए बिलोंग करा जेड में, अगर ए जेड में बिलोंग करा है, कोई इंटीजर ले लिया, दिस सिंप्लाई अगर खुद को खुद में से घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 0 क्या हुआ एक इवन, तो इवन 0 इज इवन मतलब दोनों का सब्ट्रैक्ट। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पहला एलिमेंट भी जेड का और दूसरा एलिमेंट भी जेड का, खुद को खुद में से घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 0 क्या हुआ है इवन, अगर देखिए खुद को खुद में से घटाने से क्या है इवन, मतलब यह रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, तो इवन आए, दोनों एलिमेंट कहाँ से थे इंटीजर में से, ऑर्डर पेयर बना के किस में जाएंगे आर में, तो इसलिए ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट कहाँ चला जाएगा भाई आर में चला जाएगा। फिर सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड के प्रूव करे उसने, लेट न्यू का एक ऑर्डर पे है ना ए कोमा बी आर में ऑलरेडी है, फॉर ऑल एलिमेंट दोनों इंटीजर में से है, कहता है एक ऑर्डर पेयर आर में है, तो आर में कौन से ऑर्डर पेयर पड़े हैं भाई, जिसका डिफरेंस जिन दोनों का घटाने पर क्या है इवन, तो जिसका डिफरेंस मतलब ए माइनस बी क्या है इज इवन, तो अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे बी माइनस से, तब बी इवन रहेगा, कोई फर्क नहीं, 2 का हो या -2 इवन तो है ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया यू भी इवन है, और यू इवन है तो बी कोमा ए कड़ा चले जाओगा आर में, फॉर ऑल एलिमेंट कड़ा है इंटीजर, तो ये दिखाना था हमने भाई ए कोमा बी हो तो बी कोमा ए भी जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहा उसने, कहता अगर दो ऑर्डर पेयर हो, दो लेट ए कोमा बी एंड बी कोमा ए सी बिलोंग करा है आर में, फॉर ऑल एलिमेंट करा था तीनों इंटीजर, एलिमेंट तीनों है बिलोंग कर रहे हैं जेड में था इंटीजर। अब देखिए अगर ये दो ऑर्डर पेयर आर में है, आर क्या है रिलेशन, जो ऑर्डर पेयर इसके अंदर पड़े हैं उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए इवन, तो इसका मतलब ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस सी इज इवन। बस देखिए दो ऑर्डर पेयर आर में है,
और जो आर में है ना उनका डिफरेंस क्या है, इवन। तो दिस इम्प्लाई ए माइनस बी और बी माइनस सी हमने जोड़ दिया के रहेगा इवन। क्यों, एक इवन है, दो भी इवन और चार भी जोड़ोगे तो छह भी के रहेगा इवन। भाई इवन का सम भी के रह रहा है इवन, यू भी इवन था और यू भी इवन, और उनका जोड़ भी के रहेगा इवन। तो अब बी से बी कैंसल, ए माइनस सी इज इवन। अब दोनों ए और माइनस सी के है इवन, डिफरेंस के है इवन। जो किसी का डिफरेंस इवन हो और दोनों नंबर खड़ा था हो इंटीजर में, तो ऑर्डर पेयर बनाकर खड़ा जाओगे आर में। तो इसलिए ए कोमा सी कड़ा पहुंच जाएंगे आर में। फोर और एलिमेंट किसके होंगे, इंटीजर के। तीसरी प्रॉपर्टी है दिखाने दी। इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक और इसको ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हमें, रियल नंबर का सेट दिया, आर द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रिलेशन क्या दिया है, R1 एक रिलेशन दिया है, किस टाइप का, कहता वो सारे ऑर्डर पेयर सच दैट ए कोमा बी बिलोंग करा आर में, रियल नंबर है, और 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन हो 0, ये एक रिलेशन है। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या पूछी है उसने, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अगर लेट कोई एक एलिमेंट है रियल नंबर, दिस इंप्लाई अगर यू एलिमेंट रियल नंबर है तो 1 प्लस ए डॉट ए। अब ध्यान से देखिए 1 अरे और ए का स्केयर, देखो यू तो हो गया स्केयर, कोई भी स्केयर क्वांटिटी में सके हुआ पॉजिटिव और उसमें क्या जुड़ रहा है एक, तो हमेशा क्या रहेगा जीरो, तो बड़ी वैल्यू रहेगी, इसका मान हमेशा जीरो तो है ग्रेटर देन रहेगा। तो पहला तो यही पूछा था, तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो इसलिए ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट किस में आ जाएगा, इसमें फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, रिलेशन में चले जाएगा। दूसरा क्या पूछा था उसने, दूसरा पूछा लेट नुका अगर ए कोमा बी रिलेशन में हो और एलिमेंट कहाँ से हो भाई, रियल नंबर है। अगर यू रिलेशन में है तो यह प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होएगी भाई, सीधी ही बात है, ग्रेटर देन जीरो। और जिस थी आगे पीछे लिख लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। तो इसलिए बी कोमा ए भी किस में चले जाएगा, रिलेशन में। एलिमेंट किसके रहेंगे, सेट आर के रहेंगे, रियल नंबर के। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 2.2 11th क्लास चैप्टर 2। अब इसके बाद हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, जो कि जैम, जेई, आईआईटी और +2 क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, और उसको अच्छे से विस्तार से हम 2-3 क्लास में करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू भाई।